सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। श्री अम्मा भगवान वरदीक्षा माला में आप सभी को हार्दिक सुस्वागत है। वरदीक्षा माला यानी 21 दिवसीय माला धारण कर अद्भुत वरदानों को प्राप्त करने का महाभाग्य हम सभी को मिल रहा है। इस वरदीक्षा माला को क्यों धारण करना है, कैसे धारण करना है और इसे धारण करने से हमें क्या अनुग्रह प्राप्त होगा, ये अभी हम देखेंगे। वरदीक्षा माला यानी वरदानों को प्रदान करने वाली माला। हम वरदान को प्राप्त करने हेतु इस माला को धारण करते हैं। तो सर्वप्रथम माला पहनने के पहले आपको संकल्प लेना है कि आप क्यों माला धारण कर रहे हैं। किसी इच्छा की पूर्ति या समस्या के निवारण के लिए आप माला धारण कर रहे हैं। इस स्पष्टता के साथ आप माला धारण करना है। मेरे इस संकल्प की पूर्ति हेतु इस माला को मैं धारण कर 21 दिन साधना कर रही हूँ, इस भाव के साथ प्रार्थना करना है। इन 21 दिनों में आपको आंतरिक तथा भौतिक रूप में कुछ नियमों का पालन करना है। ऐसा क्यों करना है? जैसे हर त्योहार में घर की साफ सफाई की जाती है, उसी तरह इस साधना के द्वारा आंतरिक मैल और कल्मश की शुद्धि के लिए हमें साधना करनी है। आंतरिक शुद्धि के कारण भौतिक जीवन में हमें वरदान प्राप्त होते हैं। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है। मस्तिष्क का काम है संकेत को लेना और संकेत को भेजना। तो हमारे मस्तिष्क को हम किस प्रकार के संकेत भेज रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन संकेतों को मस्तिष्क जिस प्रकार से समझता है, वही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। हमारे जीवन में मंगल होगा, अनुग्रह आएगा, चमत्कार होंगे, इस प्रकार के संकेत हमें मस्तिष्क तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि उन संकेतों को मस्तिष्क जिस प्रकार से समझता है, वही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। ऐसे संकेत मस्तिष्क तक पहुंचने हेतु 21 दिन के इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। वरदीक्षा माला धारण करने से हमारे मन में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन हमें मंगलता की ओर प्रयाण करने हेतु व जीवन में मंगलकारी घटनाओं को आकर्षित करने हेतु मदद करता है। वरदीक्षा माला के लिए अम्मा भगवान का एक लॉकेट एवं माला होना जरूरी है। माला में लॉकेट डालकर पवित्रता से इसे अम्मा भगवान के चरणों में रखते हुए अपना संकल्प अम्मा भगवान को बताइए और वरदीक्षा माला की फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर उसे गले में धारण करें। हर दिन सुबह श्री अम्मा भगवान की पूजा करेंगे। इस पूजा के द्वारा श्री अम्मा भगवान के प्रेम, उनकी शक्ति तथा उनकी अपार करुणा को आप अनुभव करेंगे। अभी हम पूजा आरंभ करेंगे। आप श्री मूर्ति या पादुका की पूजा कर सकते हैं। स्तोत्र का उच्चारण करते समय प्रत्येक स्तोत्र के लिए अम्मा भगवान के श्री चरणों में फूल या अक्षता अर्पण करें। श्री श्री भगवान दिव्य मंगल स्वरूपम
पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वशक्तिस्वरूपं पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् गम्भीरकारुण्यरूपं पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती जगन्मोहनस्वरूपं पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् पद्मावतीवल्लभा पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती भक्तहृदयविहारिणी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् जीवन्मुक्तिप्रदाता पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती जगदेकनायकी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् सर्वमङ्गलशोभिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वाभीष्टप्रदायिनी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् महाविष्णुरूपाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती अष्टलक्ष्मीतत्त्वधारिणी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् नित्यकल्याणनिधये पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती त्रिशक्तिस्वरूपिणी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् सर्वलोकपूजिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती सर्वदेवपूजिताय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् मधुरहृदयाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती मन्दस्मितवदनाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् मोक्षप्रदाता पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवती ऐश्वर्यप्रदायिनी पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। श्री श्री भगवान् परब्रह्मस्वरूपाय पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। पादपङ्कजपूजनं सदा प्रणमाम्यहम्। 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 ॐ
अब हम श्री अम्मा की स्तुति करेंगे। इस समय जब हम अम्मा के गुणों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं तुमको मेरे कोटि प्रणाम, तब आप अपनी माला का अम्मा भगवान डॉलर आपकी आंखों को छू लेंगे। अम्मा, भगवत पत्नी, गूंगों से भी मंत्र बुलवाने वाली हे देवी मूकांबिका, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। मूरख को भी ज्ञान देने वाली हे देवी ज्ञान प्रदायिनी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे कृपा सागरी वैष्णवी, मधुर सुधा मूर्ति, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे प्रेम स्वरूपिणी, दुष्टों पर भी करुणा दिखाने वाली कामाक्षी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे महाकाली, अष्टभुजाओं वाली, दुर्गति से गुजरने वालों को सद्गति प्रदान करने वाली, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे आश्रित जनपालिनी, जो मांगे वो देने वाली मां अन्नपूर्णा, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे वरदायिनी बहुचरा, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे सर्वमंगलदायिनी, महिषासुरमर्दिनी, दुष्ट शक्ति का नाश करने वाली धैर्य लक्ष्मी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे महाशक्ति स्वरूपिणी, मृतों में भी प्राण ज्योति जगाने वाली श्री अमृतमूर्ति, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे भवतारिणी भद्रकाली, भय को नष्ट करने वाली देवी भवानी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे शुभदात्री, सुज्ञान को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे नारायणी हरसिद्धि, रोगियों के रोगों को हरने वाली राजराजेश्वरी देवी, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे आश्रित जनपालिनी, भक्ताभीष्ट प्रदायिनी, सर्व पाप विनाशिनी मां जगदंबिका, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। अब हम श्री भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे। अब आप अपने डॉलर को अपनी आंखों से छूते हुए स्तुति करेंगे। हे लोक रक्षका, चिरुमंद हासित वदन देख तुम्हारे, व्यसनाधीन का भी व्यक्तित्व विकास होगा। ऐसे तेजोमूर्ति श्री भगवान, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे जगन्नायका, चरणों की धूलि से तुम्हारे इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। उन चरण कमलों को मेरे कोटि प्रणाम। हे ज्योति स्वरूपा, आंखों की चमक से तुम्हारे सूर्य चंद्र का उदय हुआ है। उन पंकज नयनों को मेरे कोटि प्रणाम। हे हृदयेशा, करुणा भरी दृष्टि से तुम्हारे दुष्टों के भीतर भी जागृत होती है करुणा। ऐसे करुणा सागर, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे परमेशा, अपने आशीर्वाद से मूरख को भी जीवन मुक्त बनाने वाले हे मुक्तेश्वरा, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे परम मित्रा, सुन के तेरी मृदु मधुर वाणी, पामर भी बने परम ज्ञानी। ऐसे ज्ञानेश्वर, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे पद्मावती वल्लभा, तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मानव जीवन पावन हो रहा है। ओ लोक पावना, उन पाद कमलों को मेरे कोटि प्रणाम। हे भक्त हृदयवासा, तुम्हारी दया दृष्टि से दरिद्रों का जीवन भी कनकाभरण भूषित होता है। ऐसे कनकाभरण भूषिता, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे वेद वेदांत रंगा, मर्म भेद के ज्ञान से तुम्हारे मानव मोक्ष प्राप्त करता है। हे अनंत शयना, तुमको मेरे कोटि प्रणाम। हे विश्वंभरा, जगदोद्धारका, जिसके पाद सेवा भाग्य से मानव जन्म पावन हो रहा है, उन दिव्य पादारविंद को मेरे कोटि प्रणाम। उन दिव्य पादारविंद को मेरे शतकोटि प्रणाम। उन दिव्य पादारविंद को मेरे अनंत कोटि प्रणाम। हमारी इस पूजा के बाद अब हम साधना शुरू करेंगे। पहली साधना, ये हमारे माता पिता से जुड़ी है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस धरती पर आपके अस्तित्व का मूल कारण है आपके माता पिता। जैसे जैसे आप उनके प्रति
अपने भीतर प्रेम और कृतज्ञता को महसूस करने लगते हैं, आप भौतिक रूप से उनकी देखभाल करते हैं और आपके अंदर उनके लिए प्रेम होता है, तब आपके जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपको अनुग्रह मिलता है। यदि पिता के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, तो जीवन में ऐश्वर्य आता है। यदि माँ के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो निर्विघ्न रूप से आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण, एक माँ है, उनके 3 बेटे हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल करते हैं। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, जिसका बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने आपस में कर लिया था। हर महीने माँ को पिताजी की पेंशन मिलती थी, उसे भी वे तीनों आपस में बांट लेते थे। वे अपनी माँ की हर जरूरत पूरी करते थे और बहुत अच्छी तरह से माँ को संभालते थे। बेटे अच्छे से संभाल रहे हैं, इसलिए माँ भी कुछ नहीं पूछती है। एक बार बड़े बेटे के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह बहुत दुखी था। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। उनके दोस्त ने बताया, वरदीक्ष माला धारण करो। माला धारण से अम्मा भगवान तुम्हें जरूर कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। मित्र के कहने पर उसने माला धारणा की, पूरी साधना की। माला उद्यापन के बाद अम्मा भगवान दर्शन भी किए। घर आने के बाद एक दिन प्रार्थना करते समय अम्मा भगवान ने दिखाया किस तरह से बेटों की वजह से माँ दुखी थी। अम्मा ने और भगवान ने उसकी माँ के दर्द का अनुभव उसे दिया। उसे लगा, हम इतनी अच्छी तरह से माँ की देखभाल कर रहे हैं, तो फिर माँ दुखी क्यों है। तब अम्मा भगवान ने उसे दिखाया कि वे माँ की हर जरूरत को पूरा तो कर रहे थे, लेकिन माँ को जो आजादी चाहिए थी वह नहीं दे रहे थे। वही उनका दुख है। बेटा दवा देते थे, कपड़े देते थे, जरूरत पड़ने पर अस्पताल लेकर जाते थे, लेकिन माँ को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। पिता ने करोड़ों रुपये कमाए, लेकिन आपकी माँ के हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं आई। माँ की कुछ छोटी मोटी इच्छाएं हैं, जैसे मेरे हाथ में धन होना है, मैं खुद कुछ तोहफे खरीद के अपने पोते पोतियों को देना है, दान धर्म करना है। माँ की इन इच्छाओं पर बेटों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगता था कि बस रोटी कपड़ा मकान देने से वे माँ की बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे। भगवान उन्हें एहसास दिलाते हैं, आपको जन्म देने वाली आपकी माँ, जिन्होंने हर संकट का सामना करते हुए जीवन भर आपकी देखभाल की, हमेशा आपके साथ थी। आज उन्हें आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। जब भी माँ पैसा मांगती थी, तब ये बच्चे पूछते हैं, आपको क्यों चाहिए पैसा? आपकी तो उम्र हो गई है, बुढ़ापे में पैसे की क्या जरूरत है? तुमने जिस जुबान से कहा आपको पैसे की क्या जरूरत है, देखो ऐसा कहने के जीवन में ही आज धन का अभाव हो चुका है। तो भगवान यहाँ पर दिखाएं कि माँ कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, उसे आर्थिक स्वतंत्रता होना जरूरी है। अब हर महीने अपनी आमदनी से एक हिस्सा मैं अपने माँ के नाम से निकाल कर उन्हें दूंगा। ये मन ही मन बड़े बेटे ने सोच लिया तथा प्रार्थना करके अम्मा भगवान को अपना संकल्प बताया कि मेरे माँ की हर इच्छा मैं पूर्ण करूंगा और उन्हें बड़े प्यार से संभालूंगा। इस संकल्प को लेने के बाद तथा साधना करने के पश्चात चमत्कारी रूप में उनके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी। हर महीने वह अपने आमदनी से एक हिस्सा माँ के हाथ में उनको उनकी इच्छा अनुसार खर्च करने के लिए देना शुरू कर दिए और देखते ही बेटे के बिजनेस में 4 गुना अधिक तरक्की बढ़ गई है। बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिलने लगी और आज वह बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
अधिकतर लोगों को लगता है कि वह अपने माता-पिता की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उनकी इच्छाओं को वास्तव में पूरा कर रहे हैं? आप अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माता-पिता की क्या इच्छा है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? कई बार माता-पिता अपनी इच्छाओं को हंसते हुए, बातों-बातों में या फिर बड़े दुख के साथ बताने का प्रयास करते हैं। उसे बच्चों को समझना है। यदि आप माता-पिता की ज़रूरतों को समझकर उसे पूरा करते हैं और उन्हें प्रेम देते हैं, तब अवश्य ही आपके जीवन में आप अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और एक परिवार है जिसमें 2 बेटों और 2 बेटियां के साथ पिता रहते हैं। बच्चे पिता की बहुत अच्छी देखभाल करते थे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, कुछ खरीदने, बेचने के लिए या कोई ज़रूरत पूरा करने के लिए वे कभी भी अपने पिता से सलाह नहीं लेते थे। बिना पूछे सब कर लेते और करने के बाद भी बताते नहीं थे। और इसी बात का पिता को बहुत दुख होता था कि कर लेने के बाद भी हमें नहीं बताते हैं। काश बता देते तो कितना अच्छा होता। पिता को हमेशा लगता था कि मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे पूछना है, बड़ा होने का दर्जा देना है। कपड़ा तथा भोजन सब दे रहे हैं ना, अब और क्या चाहिए, इस प्रकार से बच्चे पूछते थे। हम सब दे रहे हैं ना, आप आराम से रहिए, ऐसा बच्चे कहते थे। आपको बाकी सब चीजों की पूछताछ क्यों करना है, पिताजी? ऐसे ही दुख में एक दिन पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के पश्चात इन बच्चों की कोई एक प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया। वो प्रॉपर्टी करोड़ों की थी। बहुत प्रयास करने पर भी कुछ नहीं हुआ। तब इन बच्चों ने अम्मा भगवान से प्रार्थना की कि हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिलनी है। उन्होंने वरदीक्षमाला धारण की। अम्मा भगवान ने इन चारों में से एक बहन को दिखाया कि आपने कभी भी कुछ अपने पिता से पूछकर नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में इतनी सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। कभी भी आपने उनसे किसी विषय पर सलाह नहीं ली। उनको जो दिया जाना है वह आदर सम्मान नहीं किया। तब चारों भाई बहन अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे क्षमा मांगते हैं और पिता के सामने प्रार्थना करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें वापस मिलना है, इसके लिए हमें आशीर्वाद दे। बच्चों के इस एक छोटे से कृत्य से पिता की आत्म प्रसन्न हो जाती है और अम्मा भगवान की कृपा से उन चारों को वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। जय बोलो अम्मा भगवान की जय। इसीलिए इस पूजा का सर्वप्रथम और अति महत्वपूर्ण नियम है कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उन्हें प्रेम करना है, उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेना है। तो इन 21 दिनों में किसी एक दिन आप जरूर अपने माता पिता की पाद पूजा करना है। अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से दान धर्म करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी साधना चक्र ध्यान एवं पार्वती पद्म ध्यान। तीसरी साधना शुभ वचन बोले, अमंगल शब्दों का प्रयोग ना करे। सरस्वती देवी सदैव हमारी जिह्वा पर विराजमान रहती हैं। जो भी हम बोलते हैं माता सरस्वती उसे वास्तविकता में घटित करती हैं। इसीलिए आपका वाक शुभ होना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन आप अपनी वाणी से शुभ और मंगल ही बोलना है।
सकारात्मक तथा आनंदमय वचनों को बोले, तभी आपके जीवन में सकारात्मक और मंगल कार्य घटित होंगे। जो भी आप बोलते हैं वह बोली आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती है। अगर आप शुभ बोलते हैं तो शुभ संकेत भेज जाते हैं। अगर आप अशुभ वचन का प्रयोग करते हैं तो आप गलत संकेत भेज रहे हैं। कई सारे लोग समस्या आने पर नकारात्मक वचनों का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मेरे कर्म ही खराब है, मेरा नसीब ही फूटा है। इस तरह खुद को कोसते हैं या दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। तुम ऐसे हो, तुम्हारा कर्म ऐसा है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की वजह से अमंगल और नकारात्मक संकेत आप मस्तिष्क को भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मेरे साथ सब शुभ होगा, अम्मा भगवान मेरे जीवन को बदल देंगे, मेरे लिए चमत्कार करेंगे, मेरा हर कार्य सफल होगा, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त होगा और आरोग्यवान रहूंगा, सही मार्ग पर चलूंगा। इस तरह के मंगल वचनों का प्रयोग करें, जिससे आपके जीवन में एक सही संकेत आप मस्तिष्क को देंगे तथा वही आपके जीवन की सच्चाई होगी। इस प्रकार के वचन आप अपने लिए तथा अन्य लोगों के लिए प्रयोग करना है। चौथी साधना, पशु पक्षी या जंतु को खाना दे। हमारे साथ इस धरती पर जीने वाले इन पशु पक्षियों को जब हम आहार देते हैं, वह इस प्रकृति में जो परमात्मा है उन्हें आहार देने के समान है। उदाहरण, एक बार एक भक्त आश्रम में कल की आज्ञा में आकर ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना किए। तब अम्मा भगवान उन्हें निर्देश किए कि 21 दिन हर रोज चींटियों को चीनी देना है। अब ये व्यक्ति सोच रहे हैं, इतनी छोटी साधना, सिर्फ चीनी देने से मुझे ऐश्वर्य प्राप्त होगा क्या? लेकिन 21 दिन तक निष्ठा के साथ साधना करने के बाद जो उन्होंने ऐश्वर्य मांगा था वह उन्हें प्राप्त हो गया। 1 साल भी अगर वह मेहनत करते थे तब भी इतनी सफलता उन्हें हासिल नहीं होती जो उन्होंने मात्र 21 दिन की साधना को करने के बाद पाए हैं। ये कैसे हुआ? चींटियां 1 साल मेहनत करके जो चीनी इकट्ठा करती थी वह उस व्यक्ति ने देकर उनका काम आसान कर दिया। चींटियां खुश हो गई। अम्मा भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी 1 साल की कमाई आशीर्वाद के रूप में उसे दे दी। और एक उदाहरण, एक व्यक्ति को भयानक त्वचा रोग था। इतना इलाज करने के बाद भी उनमें सुधार नहीं हो रहा था। तब उन्होंने पहली बार वरदीक्षमाला धारण की। साधना के दौरान श्री अम्मा भगवान उस व्यक्ति को एक त्वचा रोग से पीड़ित कुत्ता दिखाए। तब 21 दिन की साधना में उस कुत्ते को उसने भोजन देना शुरू किया। जैसे दिन बिताते गए, कुत्ते का त्वचा रोग ठीक हुआ, साथ ही साथ इस व्यक्ति को भी त्वचा रोग ठीक हुआ। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। 5वीं साधना, सामूहिक प्रार्थना। आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जो भी संकल्प आप लिए हैं, सामूहिक रूप में परिवार इकट्ठा बैठकर दिन में 1 बार जरूर सामूहिक प्रार्थना करें। इससे आप अपार अनुग्रह को अपने पूरे परिवार के लिए प्राप्त करते हैं। 6ठी साधना, सेवा। इन 21 दिनों में आपके जीवन में हुई वरदीक्षमाला के या अन्य अनुभव अनुग्रह बताएंगे तथा उन्हें वरदीक्षमाला को धारण करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से उतना अधिक अनुग्रह और मंगल आपके और उन सभी भक्तों के जीवन में प्राप्त होगा। 7वीं साधना, निधिध्यासना। रात को सोने से पहले निधिध्यासना करना है। आपके दिन भर की दिनचर्या और सारी घटनाओं को याद करेंगे। दिन भर में आपको किन किन लोगों ने मदद किया उन्हें धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ जो भी अनुग्रह आपने पाए उसके लिए श्री अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अगर आपने जाने अनजाने में किसी को चोट दी तो मानसिक रूप से उनसे क्षमा मांगेंगे।
इसके अलावा अन्य और कई नियमों का पालन करने के लिए वरदीक्षमाला की पुस्तक को आप जरूर पढ़ें और नियमों का पालन करें। 21 दिवसीय साधना के पश्चात अनुग्रह प्राप्ति हेतु आपको सत्यलोक से श्री परम ज्योति अम्मा भगवान के दर्शन भाग्य ऑनलाइन के द्वारा प्राप्त होंगे। दर्शन के पश्चात प्रदीक्षामाला का आप उद्यापन कर सकते हैं तथा उद्यापन की हुई माला को आप संभाल कर पवित्रता से रखेंगे अपने घरों में। अगले साल जब आप वरदीक्षामाला का उद्यापन सत्यलोक आकर करेंगे तब इस माला को भी साथ में लाकर विसर्जन करना है, या किसी और के साथ भी आप माला सत्यलोक भेज सकते हैं अगले साल। इस साल कोरोना महामारी के कारण आप सत्यलोक में उद्यापन नहीं कर पाएंगे। आपने बड़ी श्रद्धा से साधना की है और अम्मा भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया है, इसलिए कृपया माला को संभाल के पवित्रता से रखें। इन 21 दिनों में आप अम्मा भगवान के चमत्कार सुनिए और दूसरों के साथ बांटिए। मूल मंत्र जाप और भक्ति संकीर्तन कीजिए, जिससे आपके जीवन में आपको अधिक अनुग्रह प्राप्त होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। जय बोलो वरदीक्षमाला अनुग्रह प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो सबको वरदान प्रदान करने वाले श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो जो मांगे देने वाले श्री अम्मा भगवान की जय हो। जय हो।